सवाल है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट गुरुजी, जनता जज हो। मैं बात कर रहा हूँ ना। जब ईवीएम हैकिंग की वीडियो सीजे चंद्रचूड़ को दिखाएंगे आप? वो तो पूरी दुनिया देख चुकी, हम तो सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमें देश की जनता ने भेजा है एक सिर्फ सांकेतिक बात बताने के लिए कि पूरे देश की जनता 99% जनता जो है ईवीएम के खिलाफ है। और जो 2024 का चुनाव होगा, मैं बार बार कह रहा हूँ, इस देश की जनता इस देश की मालिक है और इस जनता ने, इस देश के मालिक ने तय कर लिया है 2024 का लोकसभा चुनाव केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा और ईवीएम से नहीं होगा, किसी सूरत में भी नहीं होगा। इसके बाद का हर चुनाव और इसके बाद का हर चुनाव सिर्फ केवल और केवल बैलेट पेपर से होगा, केवल और केवल। बैलेट लाओ। आपको आगे नहीं बढ़ने देगी कह रही पुलिस। अरे पुलिस की बात मत सुनो, पुलिस हमारी नौकर है। हमने पिछली बार भी दिखाया था, देश की जनता की नौकर है पुलिस। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, पुलिस जो है अपराधी ना बने। अमित शाह साहब के कहने पे अपराध ना करे, बार बार अपराध कर रहे हैं वो। आज भी कोई ऑर्डर दिखाया उन्होंने हमें रोकने का? नहीं दिखाया ना ऑर्डर, कोई रिटर्न में ऑर्डर दिखाया है? जबानी जो ऑर्डर होता है वो अपराध होता है। कोई ऑर्डर दिया? हमने उनको पहले से बता रखा है, हमने प्रेस में कब से बता रखा है कि 16 तारीख को। आज तक मना किया क्या? जो रजिस्ट्रार जनरल है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने पुलिस को चिट्ठी दी कोई कि हमसे जो मिलने लोग आ रहे हैं उनको ना आने दो? नहीं दी ना। कोई चिट्ठी दिखाए रजिस्ट्रार जनरल साहब की हमें? ओपन कोर्ट है, कोई भी जा सकता है, वकील तो रोज जाते हैं। ओपन कोर्ट है, हम जा ही तो रहे, कौन रोक लेगा हमें? आप लोग प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं ना? क्या प्रदर्शन है? पोस्टर वगैरह आप लोग? अरे हम अपनी फाइलें लेके जाते हैं, यही हमारी फाइल है, ये हमारा कोर्ट का मटेरियल है जो हम जाना चाहते हैं कि सुओ मोटो को कॉग्निजेंस ले। ये हमारा फाइलें हैं, ये क्या है प्रदर्शन? फाइलें, इतना बड़ा केस है, कुछ तो वकील जाएंगे। आपकी फाइलें हैं और क्या, यही तो कोर्ट केस है। ये देश की जनता की वो है, ये फाइल है देश की जनता की। देश की जनता ने हमें निर्देशित किया है, ये सारा मटेरियल देश की जनता ने हमें दिया है जो दुनिया को दिखा रहे हैं। सर, ईवीएम को लेकर बार बार चुनाव आयोग जो अपनी सफाई भी पेश कर चुका है, उसके बावजूद आप लोगों का अविश्वास जो है वो ईवीएम पर बना हुआ है, ऐसा क्यों? चुनाव आयोग कौन है? चुनाव आयोग हम, पुलिस हमें क्यों नहीं जाने दे रही चुनाव आयोग तक? क्योंकि वहाँ पे जो ईमानदार अफसर हैं वो हमारे हाथ में ईवीएम दे देंगे, पूरी दुनिया देख लेगी कितना बड़ा फ्रॉड हो रहा है, इसीलिए तो नहीं जाने दे रहे। आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या, रजिस्ट्रार जनरल ने मना किया है पुलिस को लिख के कि इन लोगों को मत आने दो। पूछ लो आप जाके, आप लोग तो जर्नलिस्ट हो ना, ईमानदार, जाके रजिस्ट्रार जनरल साहब होते हैं इंचार्ज इस चीज़ के, एडमिनिस्ट्रेटिव जो इंचार्ज होते हैं, तो उनसे पूछ लो जाके पुलिस को क्या उन्होंने बोला है कि हमें ना जाने दें वहाँ पे। सर, चुनाव आयोग नोटिस भी थमा देगा, उसने बकायदा कह दिया है अगर प्रूफ नहीं हुआ तो नोटिस भेजेंगे सबके। जैसे ही एक मिनट मैं दे रहा हूँ, आप बाद में, जैसे ही आप मुझसे सवाल करें, जैसे ही चुनाव आयोग हमें रिटर्न में नोटिस देगा, हम चुनाव आयोग के उन अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर कराएंगे, क्योंकि वो नोटिस देना एक अपराध होगा। इसीलिए हमें नोटिस नहीं देंगे, वो हमें नोटिस दे, हम उनके अपराध को पकड़ के तुरंत एफआईआर कराएंगे। सर, ईवीएम हैकिंग की वीडियो सीजे चंद्रचूड़ को दिखाएंगे आप? वो तो पूरी दुनिया देख चुकी, हम तो सिर्फ दुनिया को दिखा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहे हैं कि हमें देश की जनता ने भेजा है एक सिर्फ सांकेतिक बात बताने के लिए कि पूरे देश की जनता 99% जनता जो है ईवीएम के खिलाफ है, पेपर बैलेट के पक्ष में है। तो मेहरबानी करके आप लोग, क्योंकि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इस बारे में कुछ संज्ञान लेके, और जो सबसे बड़ी बात है जिसके लिए हम जा रहे हैं, सरकार ऐसा इंप्रेशन दे रही है कि हमने न्यायाधीशों को भी डरा लिया है, धमका लिया है, वो इंप्रेशन खत्म करने के लिए कि एक तरफ ये हमारी नौकर सरकारें हैं, प्रधानमंत्री हमारे नौकर हैं, अमित शाह जी होम मिनिस्टर हमारे नौकर हैं, मालिक खुद आ गए हैं अपने दूसरे नौकरों की रक्षा करने के लिए, यानी कि जो पब्लिक सर्वेंट हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उनके कंपेनियन जजेस, वो भी तो देश की जनता के पब्लिक सर्वेंट और यानी कि नौकर हैं। हम अपने अच्छे वाले नौकरों की रक्षा करने जनता आ गई है। ये इलेक्शन कमीशन कहता है कि वन टाइम प्रोग्रामिंग है, ओटीपी है, बिल्कुल वैसे जैसे ओटीपी आप नेट बैंकिंग के थ्रू यूज करते हैं, तो गलत क्या है? अगर वन टाइम प्रोग्रामिंग चल रहा है, इसको दोबारा प्रोग्राम नहीं किया जाए। नेट बैंकिंग के लिए इस देश में और दुनिया में मेरे ख्याल से करोड़ों एफआईआर हो चुकी हैं, इस बात में तो कोई शक की शुबे की गुंजाइश नहीं है ना। करोड़ों एफआईआर हुई है ना, तो ऐसी चीज़ पे विश्वास करने के लिए कह रहे हैं जिसमें धोखा ही धोखा है। ये बताएं ना कि हमने नोबेल प्राइज़ प्राप्त करने वाली ऐसी ईवीएम मशीन मोदी जी के सौजन्य से ईजाद कर ली है जिसमें कोई भी टैंपरिंग नहीं हो सकती, कोई भी हैकिंग नहीं हो सकती। वो तो दिखा नहीं रहे। ये अपने अधिकारियों के साथ जो अपराध करा रहे हैं, दबाव बना के सड़कों पर जाके अडानी जी के चैनल एनडीटीवी के माध्यम से ये साबित करो कि ये सच्ची हैं, ये चलने वाला नहीं है। हम कह रहे हैं कि हमारी मशीन आप ले लो और उसको ठीक करके ऐसा बना के दे दो
कि अब तुम्हारी मशीन में कोई भी ऐसी गड़बड़ा नहीं हो सकेगा। सिंपल सा चैलेंज है ना, वो हमें अपनी मशीनें दे दें, हम उन्हें वापस करके पूरी दुनिया को दिखा देंगे कि इसको ऐसे चेंज किया जा सकता है। और बात रही वो हमारी मशीनों को ऐसा करके दिखा दें कि हम दोबारा उस मशीन को दोबारा ख़राब ना कर सकें, वही रिजल्ट ना ला सकें। सिंपल सा चैलेंज है, इसमें दिमाग लगाने की बात ही नहीं है। कोई भी चीज़ जो पेपर बैलेट के अलावा है वो फ्रॉड है, धोखा है। और अगर हमारे, इसीलिए हमने अपने इस टेक्निकल डिटेल्स में जाना ही बंद कर दिया। मैं तो आपको चुटकियों में ऐसे जवाब दे सकता हूँ जिसके मैं अपनी मशीनें देने को तैयार हूँ। इलेक्शन कमीशन उसमें ऐसा जादू फूके मोदी जी से लेके कि उसके बाद वो कभी टेम्पर ना हो सकती हो और उसके बाद वो रिजल्ट ना आ सकता हो। हमें कुछ घंटे दोबारा दें, हम उसमें दोबारा वैसा ही करके दिखा देंगे। इतनी सी बात है बस। सर, राइट टू वोट का हनन है, अगर ईवीएम हैक होता है तो इसमें सीजीआई और इलेक्शन कमीशन क्यों कोई बयान जारी नहीं कर रहा है? अब मैंने आपको सारी बात बता दी। इलेक्शन कमीशन तो अडानी जी के साथ मिलके ये साबित करने की चेष्टा कर रहा है कि ये फ्रॉड मशीनें सही हैं। आज से पहले सालों साल तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी है। एक इलेक्शन कमिश्नर और है, चीफ इलेक्शन कमीशन कुरैशी साहब, उनको आरएसएस ने मैदान में उतारा है। उनके आर्गुमेंट अगर आप सुन लेंगे तो आप स्वयं ही मान जाएंगे कि ये धोखा ही धोखा है। और ईवीएम की मशीनें लाने का जो काम उन्होंने तब किया था, ये लेटेस्ट मशीनें, वो भी किसी दबाव में या किसी फ्रॉड के माध्यम से किया था, उन्हें आइडिया ही नहीं है। मैं उनको कई बार चैलेंज कर चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कुरैशी साहब रिटायर हो गए हैं, अब वो ताल ठोक के मोदी जी की तरफ से उतरे हैं मैदान में, आरएसएस की तरफ से, तो मुझसे डिबेट कर ले, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप किसी भी ईमानदार चैनल से या किसी भी दूसरे चैनल से जो ईमानदार नहीं है, उस पर लाइव डिबेट कर लें। कुरैशी जी को मैं बार बार चैलेंज दे रहा हूँ। अब वो कंबल ओढ़ के सो गए, आप कोई जवाब नहीं देंगे। वो क्या एग्जाम्पल दे रहे थे, सुनिए आप। एक चावल देख के, हम पूरी देख के वो बताते हैं कि पूरी देख के चावल ठीक है। भाई, ये देश की जनता को तुमने चावल समझ लिया है कुरैशी साहब, चावल है, उन्हें ऐसे मसलोगे तुम। यही काम आरएसएस करती है, वही काम पे आप लग गए हो। सर, कुरैशी साहब तो उस वक्त सीईसी थे जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, सब यूपीए की सरकार थी। कांग्रेस, आप उन लोगों की भी बात नहीं मान रहे, जो अभी मौजूद है उनकी भी। फ्रॉडों की यही तो हमारा ब्यूटी है जी। हम किसी भी फ्रॉड की, चाहे वो कांग्रेस में हो, बीजेपी में हो, किसी भी पार्टी में हो, बसपा में हो, सपा में हो, तेलंगाना की पार्टी में हो, डीएमके में हो, कोई भी फ्रॉड बात करता है तो हम उसकी बात को मना करते हैं, कोई भी हो, चाहे जो भी बात क्यों नहीं मान रही है? देखिए, अभी हम जा रहे हैं ना कोर्ट को मजबूत करने के लिए, हाथ मजबूत करने के लिए। कोर्ट हमारी बात कब नहीं मानी? कोर्ट ने कब नहीं मानी? कोर्ट ने कहा है कि सिर्फ वीवीपैट का वोट होता है। कोर्ट ने ये नहीं कहा। अगर वीवीपैट का वोट ही वोट होता है तो आप मुझे ये बता दीजिए, ये हज़ारों रुपए की मशीन, 3 मशीनों का सेट क्यों बनाना है? 1 रुपये का ठप्पा आएगा और 50 पैसे का कागज़ आएगा, तो हज़ारों रुपए बीच में क्यों खर्च करने हैं? ये बात मान ली जाएगी। भारत जैसी बड़ी जनसंख्या वाले देश के अंदर बैलेट पेपर से चुनाव कराना क्या इतना आसान है? और जबकि हमारे नेचर के लिए भी एक्सपेंसिव भी पड़ेगा, उसके बाद आपको नहीं लगता कि बैलेट पेपर से ज्यादा सुविधाजनक ईवीएम मशीन? ये सब की बचत भी वो बता रहे हैं, समय की बचत होती है। ये सब झूठ है। ये सब वैसे ही झूठ है जैसे ईवीएम में टेम्परिंग नहीं हो सकती। पेपर बैलेट से जल्दी चुनाव होते हैं, पेपर बैलेट से सुरक्षित चुनाव होते हैं, और पेपर बैलेट से डिले नहीं होता, इससे ज़्यादा डिले होता है। ये सब झूठ है। हमसे बात करो ना, हम आपको डिबेट के लिए भेजो किसी को, हम साबित करके दिखाएंगे टेक्निकली। चुनाव जो है जल्दी होगा, आसानी से होगा, पेपर बैलेट से या फिजिकल बैलेट से। अगर इनको एनवायरनमेंट की इतनी चिंता हो गई मोदी जी को, अडानी जी को, हंसदेव, जितने हंसदेव में पेड़ काट रहे हैं ना अडानी जी, उससे ज़्यादा पेड़ नहीं लगेंगे सारा देश में चुनाव कराने के लिए। मैं आपको ये बता दूं अडानी जी की बात। दूसरी बात, हम बनाना चाहते चुनाव करवा के, हमारी पार्टी है ऐसी पार्टी जो चुनाव नहीं लड़ेगी, जो सब पार्टियों को जो चुनाव लड़ती हैं उनको भारत के संविधान के हिसाब से काम करने पे मजबूर करेगी हमारी ऐसी पार्टी। संविधान को मानने वाले लोग सरकार चला रहे हैं। ये संविधान की झूठी शपथ खा के, संविधान की शपथ को तोड़कर ऐसा काम करने वाली सरकार है। इसीलिए जनता ने हमें मजबूर किया है कि आप सड़कों पे आओ और हमारे नौकरों को ठीक से काम करने के लिए मजबूर करो। ईवीएम, आपके ईवीएम के कैंपेन को जुल्म के साए में थोड़ा खोलेगा कौन? चुप रह गया वकील तो बोलेगा कौन? मैं बात खत्म करूं, उसके बाद आप करना, मैं चला जाऊंगा। आपके ईवीएम के कैंपेन को कितनी मजबूती मिली है? इंपॉर्टेंट बात है, 1 मिनट। जनता की पार्टी, देश की 140 या 44 करोड़ जनता है, वो जनता की पार्टी है, असली जनता की पार्टी वो है। जनता ईमानदार नेता चाहती है, क्या ईमानदार नेता अभी तक आए नहीं जब से देश आजाद हुआ है? वरना जनता हमें मजबूर करती है काम करने के लिए। आप ये बताओ ना, खुद ही बताओ, हमें क्यों मजबूर कर रही है जनता कि आप आओ? हमें क्या दिन रात हमारा फ़ोन क्यों बज रहा है? एक फ़ोन दिया वो क्रैश हो गया, क्यों? जनता मजबूर कर रही है ना हमें। आप पर आरोप लग रहे हैं, आप लोगों को भटका रहे हो, जनता को भटका रहे हो, क्या कहेंगे इस बारे में? पार्टी बनाकर काम करोगे या फिर ऐसे ही?
ये आरोप झूठा आरोप है और इसीलिए आप आरोप बोल रहे हैं इसे। आपको मैंने कहा है ना, आप हमारा फ़ोन देख लो, इतने फ़ोन आ रहे हैं, हम फ़ोन कर रहे हैं उन्हें किसी को, हमें फ़ोन आ रहे हैं, हमें मजबूर किया जा रहा है जनता द्वारा कि आप पीछे मत हट जाना। हमने क्या कहा है? हमने तो 1-2 मार्च ही तो किए थे। उसके बाद क्या हम लोग इतने पॉपुलर लोग हैं? आपको लगता है कि हमारी इतनी फैन फॉलोइंग है कि हमारी बात सुन के इतने लोग आ गए सड़कों पे? हमारी बात सुन के करोड़ों लोग हमें मैसेज भेज रहे हैं। एक मिनट भाई साहब, मैं जब खत्म कर लूँगा फिर आप बोलो। इतने हद नहीं, इतने पॉपुलर लगते हैं हम आपको? नहीं ना। ये जनता हमें फोर्स कर रही है, जनता की आवाज़ है, हमारी कोई हैसियत कोई औकात नहीं है। ईमानदार पार्टी चाहिए, ये ईमानदार लोग जनता को चाहिए, जनता को चाहिए। तो हम कौन है? लोग चाहिए, आपको पार्टी चाहिए, बताइए। हमें ईमानदार लोग होंगे तो ईमानदार पार्टियां बनेंगी। तो ईमानदारी है सर? मुझे क्या पता? नहीं, आप अपनी ईमानदारी कैसे बताना? हम एक नहीं सवाल है। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट गुरुजी, मैं बात कर रहा हूँ ना जब सर, उसका सबूत सिर्फ एक ही होता है, जो पर्दे रखता है बीच में वो बेईमान, चोर, डकैत, लुटेरा सब कुछ होता है। जो पर्दे नहीं रखता वो ईमानदार होता है। जनता को ये भारत का संविधान आर्टिकल 15 कैपिटल A कहता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं ना, सामने आके बात करो, हमसे सामने आके बात करो, हमारी मशीनें तुम ले जाओ, उसको ऐसा बना दो कि ये हैक ना हो सके दोबारा या टेम्पर ना हो सके, वैसे अपनी मशीनें हमें दे दें। तो यही एक प्रूफ है और कोई नहीं। मैं बहुत अच्छा ड्रामेबाज हो सकता हूँ, कोई और बहुत अच्छा ड्रामेबाज हो सकता है, लेकिन आंखों के सामने, पूरी दुनिया के सामने सच्चाई बगैर पर्दे के जो करता है, जो बोलता है, वही सच्चा होता है और कोई प्रूफ नहीं होता किसी का भी। मैं भी झूठ बोल सकता हूं। पार्टी का विरोध करने आए हो या ईवीएम जो मशीन है? हम ईवीएम को, जनता ने बोला हमें ईवीएम का विरोध करने के लिए, हम वो ईवीएम का विरोध करने आए पेपर बैलेट से। पार्टी जो सर वही आई, चेहरा बदलेगा, चरित्र नहीं बदलेगा, क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पेपर बैलेट से जनता की आवाज़ पे तो कम से कम